सरपंच जी, ये सारा पैसा गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किया है गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए। आपने उनसे कहा था ना कि अब गांव के बजट में पैसे नहीं बचे हैं, तो उन्होंने खुद ही जमा कर दिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत सारा पैसा है। ये गांव वाले अंदर ही अंदर बहुत माल दबा कर रखते हैं, इसलिए तो मैंने ये चाल चली थी ताकि इनका दबा हुआ पैसा बाहर निकाल सकूं। क्या मतलब है आपका? अरे सड़क की मरम्मत से क्या होगा? गांव को गांव की तरह ही रहना चाहिए ना। गांव की जमीन कितनी पावन होती है, उसके ऊपर कंक्रीट और डामर की सड़क बनवाकर उसका अपमान क्यों करना भाई? तो फिर इस पैसे का क्या करना है? क्या इसे गांव वालों को वापस लौटा देना है क्या? अरे कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस में लक्ष्मी आई हो और मैंने उसे वापस लौटाया हो? अरे आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते मूर्ख। वाह वाह सरपंच जी, आप तो बहुत समझदार हैं। सतेंद्र सिंह गांव का सरपंच था और बहुत लालची था। उसने गांव वालों का सारा पैसा हजम कर लिया और सड़क पर सस्ता काम करवा दिया, जो अगली बारिश आते ही बह गया। ये क्या है सरपंच जी, ये कैसा काम कराया है आपने जो पहली बारिश आने पर ही बह गया? हाँ? अरे अरे अरे, आप सब ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने तो पूरे दिल से अच्छा ही काम कराया था। अब मजदूरों ने ही अच्छा काम नहीं किया तो इसमें मेरी भला क्या गलती है? हाँ, अब देखिए, मेरी निष्ठा पर संदेह मत करिए। हाँ, मुझसे ज्यादा इस गांव का कोई भला नहीं चाहता होगा। अरे बस सरपंच जी, हम समझ गए कि आप पूरी तरह से गांव के लिए समर्पित हैं। अब फिलहाल ये बहस छोड़िए और किसी को बुलवाकर सड़क की हालत ठीक करवाइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन पहले हमें पैसे भी तो जमा करने पड़ेंगे ना, वरना काम कैसे शुरू होगा? सभी लोग सतेंद्र सरपंच की ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अरे दिए तो थे अभी पैसे, और इसी सड़क के काम के लिए दिए थे ना। हम सब ने कैसे कैसे करके जमा किए थे, और अब आप फिर से हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। अरे तो क्या अब मैं अपनी जेब से गांव की सड़कों का खर्चा भरूंगा? हाँ, और फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तो जन सेवक हूँ, 2 रोटी खाने भर का ही कमाता हूँ। अब अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, आप सब पैसे जमा करके ऑफिस में भिजवा देना। इतना कहकर सतेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन गांव वालों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सरपंच जी का लालच तो आसमान छू रहा है, मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। क्या करे भाई, 10 साल से लगातार यही सरपंच बन रहे हैं। गांव भर में कोई और ढंग का पढ़ा लिखा है भी तो नहीं जो सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हो सके, तो हमारे पास चारा ही क्या है? लोग लालची सरपंच को थोड़ा बहुत कोस कर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सरपंच के लालच का तो ये बस एक छोटा सा ही नमूना था। एक दिन, सरपंच जी, आपके गांव में 2-2 स्कूल खुलवाए गए, फिर भी बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अरे हम क्या करें साहब, हम तो चाहते हैं कि गांव के सब बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, मगर उनके माँ बाप उन्हें खेतों में ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। अच्छा, तो ये समस्या है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। सरकार आपको ग्रांट देगी, जिससे कि आप उन बच्चों का सारा खर्चा सरकारी पैसे से उठा सकते हैं। उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी किताबें, अब सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। जब लोगों के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, तब तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे ना। अरे हाँ, बिल्कुल साहब, जरूर भेजेंगे। आप बस ग्रांट लिखवाइए, बाकी सब काम हम कराते हैं ना। सरपंच ने सरकारी अफसर के साथ ग्रांट की बात कर ली और उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगा। वाह वाह वाह, ये तो डबल मुनाफा है। कैसे सरपंच जी, इसमें भला हमारा कैसा मुनाफा? हाँ, अरे जो सरकारी स्कूल इन लोगों ने बनवाया था, उसे तो मैंने दर्जियों और दुकानदारों को किराए पर दे दिया है। वो मुझे महीना महीना अच्छा किराया देते हैं, ये सोचकर कि मैंने अपनी जमीन उन्हें सस्ते में किराए पर दे दी है। और अब ये ग्रांट मिलेगी तो उसे भी अपनी जेब में रखूंगा। ओहो सरपंच जी, आपसे तो सच में बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोनों हंसने लगते हैं। क्या बात है बुढ़ऊ, आज सवेरे से बहुत काम करने में लगे हो, कोई आने वाला है क्या? पहले अपनी उम्र देखो तो, बड़ी आई मुझे बुढ़ऊ कहने वाली।
और वैसे आज मेरा भतीजा शहर से आने वाला है, उसी के आने की तैयारी कर रहा हूँ। ओ अर्जुन, अरे वाह, कितने दिनों बाद उसे देखूंगी। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। लो देख लो काकी, आ गया मैं। अरे अरे, कितना बड़ा हो गया है रे बच्चा, कैसा हीरो जैसा दिखता है शहर में रहने से। बस बस काकी, एक तुम ही तो हो जिसे मैं हीरो जैसा लगता हूँ, वरना शहर में तो ऐसे तमाम हीरो हैं। अरे छोड़ो इसे बेटा, ये बुढ़िया तो कुछ भी बकती है। आजा अंदर चल, इतनी दूर से आया है, बहुत थक गया होगा ना। नत्थूलाल अपने भतीजे की खातिरदारी में लग जाता है। अगले दिन अर्जुन गांव की सैर पर निकलता है। उसे रास्ते में अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिलते हैं। अरे अर्जुन भाई, आज कहाँ रास्ता भटक गए? और क्या ये शहरी बाबू गांव में कहाँ से आ गए भाई? बस तुम्हारी याद आ गई तो चला आया। लेकिन भैया, गांव की सड़क